हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एकेडमी क्लासेस। आज हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे कि एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं। आज हम इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका मात्रक ज्ञात करेंगे और इसका विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करते हैं। एक बार पुनः आपको बता दें, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा, तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 9.0 इंटू 10⁹9। ठीक है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। हमें केवल किसका मान निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का। तो जब हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को यहां भेज देंगे और इसको एप्सिलॉन नॉट की जगह पे लिख देंगे। यानी अब जो है ये इस टाइप का हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, तो हो गया 9.0 इंटू 10⁹9 और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इस एप्सिलॉन नॉट को हम इधर लिख लें इक्वल टू 1/, ध्यान दीजिए 4 का 9 में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा? 36 यानी 36 गुणे 10 पे को घात 9 और बचा क्या? पाई। पाई का मान होता है 3.14। ये पाई की वैल्यू है। ठीक, फिर ध्यान देंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/36 गुणे 3.14 और 10 पे 9 घात है, इसको हर से अंश में ले जाएंगे यानी नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो 10 पे घात +9 है वो ऊपर जाएगा तो 10 पे घात -9 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए 10 पे 9 को जब ऊपर ले जाएंगे ना तो इसका जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे कोई राशि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाती है उसका चिन्ह बदल जाता है, उसी तरह से कोई घातांक अंश हर से अंश में जाता है या अंश से हर में आता है तो घातांक के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना। ध्यान देंगे, देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो देखिए 3.14 में 36 से हम गुणा करें तो 6 चौके 4, 6 का 8, 6 त्रिकी 18, 3 चौके 2, 3 एकम 4, 3 त्रिका 9, 4 8 2 0, 8 4 3 9 1 11, इतना हो जाएगा। ठीक है, 0.2 अंक के बाद लगा दीजिए। ठीक, यानी जब आप गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगा 113.04 गुणे 10 पे -9। ठीक है, अब इससे आपको इसमें भाग देना है, एक में। इससे एक में आपको क्या करना है? भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो वैल्यू आएगा 0.00885 इंटू 10⁻⁹9। देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगा
अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव को 3 अंक पीछे ले जाइए, क्योंकि फिजिक्स का रूल है कि दशमलव के पहले कम से कम 1 अंक होना चाहिए। अगर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, 0 है, तो आपको दशमलव को आगे पीछे करना पड़ेगा, ताकि दशमलव के पहले क्या हो जाए, 1 अंक आ जाए। जब तक 1 अंक आएगा नहीं, तब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में सार्थक अंक का रूल है। ठीक है, तो ध्यान दें, दशमलव को 1 अंक पीछे ले जाएंगे तो दशमलव से पहले 1 अंक आ जाएगा 8। तो कितना अंक पीछे गया, 3 अंक दशमलव कहाँ गया, पीछे गया। तो जितना अंक दशमलव यहाँ से दाहिने तरफ खसकता है, उतना 10 पे माइनस बढ़ जाता है, और दशमलव जितना अंक अपने स्थान से बाईं ओर खिसकता है, उतना 10 पे प्लस बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, अपने जगह से दशमलव जय अंक दाहिने हाथ की तरफ जाएगा, ठीक, उतना उस पर क्या बढ़ेगा, माइनस 10 पर उतना माइनस घात बढ़ेगा, और जितना अंक अपने जगह से बाएं के तरफ जाएगा, उतना उस पे 10 पे प्लस घात बढ़ेगा। यानी इधर चलेगा इधर तो प्लस में घात बढ़ेगा, और इधर चलेगा तो माइनस में घात बढ़ेगा। किस पर, 10 पे। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब देखिए, तो 3 अंक इधर चला है दशमलव दाहिने तरफ, तो 3 माइनस और बढ़ गया, तो -9 पहले से है, और -3 और बढ़ गया। तो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मिला 8.85 इंटू 10⁻⁻, -9 -3 कितना होगा, -12। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो इतना आ जाएगा। देखिएगा पीछे कूलाम का जो नियम हमने पढ़ाया था, कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट का मान इतना लिखा गया है। पीछे जाएं देखें, जहां पर कूलाम का नियम पढ़ाया गया ना, वहां पे देखिए ब्रैकेट में लिखा गया होगा एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये मान वहां पर डायरेक्ट हमने लिखा था, लेकिन ये मान आएगा कैसे, तो उसको हल लाने का, उस मान को पता करने का जो मेथड है, तरीका है, वो ये है। ठीक है, इतना आपको पता है, इसका मान इतना होता है। ठीक, बस यहीं से आप इसको हल करते चले जाइए, आपको एप्सिलॉन नॉट का मान मिल जाएगा। समझ में आया बात? तो इसको नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। ठीक है, ये तो उसका मान है, अब मात्रक की बात कर लें कि इसका मात्रक क्या होगा, कैसे मात्रक आप निकालेंगे उसको देखते हैं, फिर इसका विमीय सूत्र कैसे आप ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखें मात्रक कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो उसके लिए कूलाम का नियम आपको लिखना होगा। कूलाम का नियम क्या है, देखिए कूलाम के नियम से ही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखा जाएगा। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही था कूलाम का नियम। ठीक है, इसके जगह हमने के भी लिखा था, तो चाहे के इसके जगह पूरे जगह के लिखिए या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। ठीक, अब देखिए यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट का केवल मात्रक लिखना है, तो क्या करेंगे, यहां से एप्सिलॉन नॉट को एक साइड कर लेंगे, क्योंकि जिसका मान निकालना हो, जिसका मात्रक निकालना हो, उसको हमें अन्य राशियों से क्या करना पड़ेगा,
अलग करना पड़ेगा। जब तक आप उसको अलग नहीं करिएगा उसका मान मात्रक आप आसानी से नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से अलग करेंगे, इधर कर दिया जाए। तो मान लीजिए हमने इसको इधर कर दिया तो ये कैसे बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई ऐसे हो जाएगा Q1 Q2 बाई, और F आ गया यहाँ पर, हो जाएगा FR, ऐसे हो जाएगा। ठीक, देखिए 1/4 पाई ये क्या है, नियतांक है, फिक्स वैल्यू है, यहाँ लिख देंगे जहां 1/4 पाई क्या है, नियत है, इसका मान क्या है, नियत है। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बटा FR, ये बचा। ठीक, ध्यान देना ये जो Q1 है वो क्या है, आवेश, Q2 क्या है, आवेश, यानी यहाँ पर आवेश कितनी बार है, 2 बार। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ पर जब आवेश 2 बार है तो कूलाम भी 2 बार होगा, तो कूलाम पे कितना घात हो जाएगा, 2 घात। तो इसको Q1 Q2 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर 2 घात, कितना हो जाएगा, बटा ये F क्या है, बल क्या है, तो बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन, और R क्या है, दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी है R, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर हो गया, दूरी पे R पे 2 घात यानी मीटर पे, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, क्या लिखेंगे, कूलाम पर 2 घात बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का क्या निकल गया, मात्रक, ये उसका मात्रक हो गया। ठीक, अब इसी मात्रक से हम इसका बीमा भी निकालेंगे। ठीक, बीमा कैसे निकालेंगे वो जानने के लिए आप देखिए इसके मात्रक में कौन कौन से मात्रक यूज किए गए हैं। तो पहला मात्रक क्या है, कूलाम, तो देखिए कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, और इसका बीमा क्या होता है, AT, यही होता है ना, आवेश, कूलाम का बीमा क्या होता है, AT, क्या होता है, AT। अब आप कहेंगे सर जी कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, धारा बराबर होता है आवेश, क्या होता है, आवेश गुणे बटे समय, ये फॉर्मूला है, धारा बराबर आवेश बटा, तो अगर हम आवेश निकालें तो समय का इधर गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, आवेश बराबर धारा गुणे समय, ऐसे आएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गया। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, और समय को, तो कूलाम बराबर क्या हो गया, 80, समझ में आ गया। तो कूलाम का हमने बीमा क्या लिखा, 80, चूंकि कूलाम पे कितना घात है, तो जब कूलाम पे 2 घात होगा तो यहाँ भी कितना घात होगा, 2, सही है। अच्छा, अब देखिए इसमें मात्रक और है, न्यूटन है ना, न्यूटन भी है, तो देखिए न्यूटन का बीमा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिए यहाँ पर, देखिए न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे
त्वरण। ये बल का सूत्र है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का मात्रक होता है क्या? न्यूटन। ठीक, द्रव्यमान का होता है किग्रा और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या ये होता है? अब ध्यान देना वो किग्रा द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किसमें मेजर किया गया है? एम। ठीक है, द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित किया गया है क्योंकि उसका मात्रक किग्रा है। और है क्या है? मीटर। मीटर माने लंबाई, लंबाई किससे? एल से। बटा सेकंड किससे? टी से। सेकंड का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देना एम एल हाई टी को हाई बटे वाले के ऊपर ले जाओगे तो टी का घात किस में बदल जाएगा? हो गया। तो न्यूटन बराबर क्या होगा? एम एल टी पे माइनस। हो गया ना? तो न्यूटन की जगह आप क्या लिख सकते हो? एम एल टी पे माइनस। तो न्यूटन का हो गया। इसमें और क्या है? मीटर। क्या है? मीटर है। तो मीटर क्या है? लंबाई है। तो लंबाई को किससे लिखा जाता है? एल। मीटर पे दो घात, तो इस पर भी दो घात। देखिए, अब साइलोन नाट के मात्रक में तीन मात्रक दिख रहे हैं, कूलाम, न्यूटन और इन तीनों मात्रकों का बीमा लिखा गया है। तीनों के जगह इनके बीमा लिख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे? देखिए, अब साइलोन नाट इक्वल टू कूलाम स्क्वायर, कूलाम बटे ऊपर है तो ए टी पे हो गया कूलाम की जगह, फिर एक बटा है तो बटा, फिर न्यूटन है, न्यूटन का देखिए एम एल टी पे माइनस हो गया इंटू मीटर, मीटर का हो गया एल ये दो घात। ऐसे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, यहां एम है, यम है और कहीं यम नहीं है। जब यह यम बटे से ऊपर जाएगा तो यम का घात माइनस वन हो जाएगा क्योंकि इस पर एक घात है। जब ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो गया। यल देखिए, यहाँ पर एक यल यहाँ है और यल पे दो, मतलब दो यल यहाँ है। तो कितने यल हुए नीचे? तीन। अरे भाई एक यल है ही और दो यल है यहाँ, तो कितने यल हुए? तीन। जब तीनों यल ऊपर जाएगा तो यल का घात हो जाएगा माइनस। समझ बात? अब बचा टी, क्या बचा? टी पे कितना घात है? माइनस दो। अब ये माइनस टी पर दो घात ऊपर जाएगा तो प्लस दो हो जाएगा। और ऊपर देखिए पहले से टी पे दो घात है और नीचे से टी पे दो घात ऊपर गया तो टी पर कितने घात हो गए? चार। कितने हो गए भाई? ऑलरेडी ऊपर दो घात है टी पे और हाई टी पे नीचे माइनस दो है, जब ऊपर जाएगा तो यो प्लस दो हो जाएगा। तो टी पे कुल प्लस कितना हो गया? चार। ठीक, ऊपर क्या बचा? ए। ये जो घात लिखा गया ना ब्रैकेट के ऊपर, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा सबका दो घात है। तो टी का दो घात तो हमने इस्तेमाल कर लिया, ये दो घात किसका? ए का भी होगा। तो ये क्या हो गया? ए पर दो घात। तो ये हो गया अपसाइलन नॉट का विमीय सूत्र। समझ में आया? तो इस तरह से अपसाइलन नॉट का मात्रक आप निकालेंगे, फिर उसी मात्रक की सहायता से उसका विमीय सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो नोट कर लें। तो चलिए, ये हो गया हमारा अपसाइलन नॉट का मात्रक एवं बीमा। कैसे आपने मात्रक निकाला, फिर उसी से कैसे हमने बीमा निकाला। अब हम एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, देखते हैं हमने क्या सीखा अभी तक। तो न्यूमेरिकल भी देख लें।
ही भोलेनाथ। चलो देखो, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश 4 कूलम और 3 कूलम के एक दूसरे से ठीक है 5 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित हैं, ठीक। यदि उनके बीच की दूरी बीच की दूरी 3 गुना और 1/2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है प्रश्न, देखने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन अगर समझ लेंगे तो बहुत इजी लगेगा। पहले जो कह रहा है उसके अनुसार हम काम करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। और अब 2 स्थिर बिंदु आवेश मान लेते हैं कि ये 2 स्थिर बिंदु हैं, ये ठीक, और ये इनके बीच की दूरी है r, जिसका मान है कितना 5 मीटर। और इन दोनों बिंदु आवेशों का मान है, जो Q1 है वो है 4 कूलम और जो Q2 है वो है 3 कूलम। कहाँ पर स्थित हैं ये? निर्वात में। तो इनके बीच पहले बल निकाल लेते हैं। तो देखें, इनके बीच बल निकालने के लिए कौन सा नियम लगेगा? कूलम। कभी भी 2 आवेशों के बीच अगर बल निकालना है तो कौन सा नियम लगाएंगे? कूलम के नियम से। कूलम का नियम यहाँ पे लागू करेंगे तो देखिए, F बराबर क्या होता है? K n होता है, Q1 बाई R, यही है। तो पहले F का मान निकाल लीजिए। K का मान कितना होता है? 9.0 इंटू 10⁹ अच्छा, Q1 की कूलम है 4, तो ये हो गया। Q2 कितना है? और बटा R कितना है? तो 5 का क्या घात हुआ? 2। तो F का मान इतना हो गया। ठीक है, अब देखना, देखो 4 तिया 12, देखो गुणा करो, अब 12 × 108, ये हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 गुणे
10 पे क घात 9। ठीक, 25 से आप इसमें भाग दे दो तो देखो 25 चौक का 100 हो गया। ठीक, दशमलव लग गया, 8 बचेगा ना भाई, 100 कट गया तो 8 बचा ना, दशमलव लगा दिए तो 8 क्या बदल गया 80। तो 25 तिया 75, 5 बचेगा, 80 से 75 निकलेगा, कितना बचेगा 5, फिर हो जाएगा वो 50, 25 दूना कट गया, कितना हो गया 10 पे 9 न्यूटन। ठीक है, यानी जब दोनों आवेश 4 कूलाम और 3 कूलाम के दोनों आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर निर्वात में होंगे, ऐसे कंडीशन में उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल इतना न्यूटन होगा। ठीक, अब यहां तक हो गया। अब इसी के आगे ये कहानी शुरू हो जाती है। कहानी क्या है कि यदि उनके बीच की दूरी कितना कर दें, 3 गुना कर दें बटे 2 गुना कर दें, तो अब देखिए यदि बीच की दूरी, बीच की क्या दूरी कै गुना कर दें 3 गुना, तो बीच की दूरी अगर आप 3 गुना करेंगे, ध्यान से रहे, 3 गुना करने का मतलब समझ रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, दूरी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो अगर दूरी 3 गुना कर देंगे तो बल कितना घटेगा, घटेगा बढ़ेगा, पहले ही बताओ, घटेगा, दूर हो रहे हैं ना, तो बल कहाँ होगा घटेगा, कितना कम हो जाएगा, अगर दूरी 3 गुना करोगे तो बल कितना कम हो जाएगा 1/9। देखिए पीछे लिखा गया है, अगर दूरी 2 गुनी हो जाए या 3 गुनी हो जाए या 4 गुनी हो जाए, ठीक, तो जितना गुना आप दूरी बढ़ाएंगे ना, बल उतना गुना 1 बटा उतना गुना क्या होगा कम होगा, है। हाँ, जब बीच की दूरी गुना में बढ़ेगी तो देखिएगा जब 2 गुना किया गया होगा तो बल 1/4 हो गया होगा, सही है। जब दूरी 3 गुना किया गया होगा तो बल 1/9, 3 गुना में 1/9 हुआ होगा। देखो जब दूरी 3 गुना की गई तो बल कितना हो गया था 1/9, जब 4 गुना किया गया होगा तो 1/16 हो गया होगा। क्यों भूल रहे हो बार बार, तो ये 3 गुना हो रहा है, तो जायज सी बात है जो बल अब निकल के आएगा वो कितना गुना कम हो जाएगा 1/9, किसका इस वाले बल का, तो एफ डैश हो गया 1/9 एफ, सही है भाई। जब बीच की दूरी 3 गुना होगी तो बल जो है बल है ना वो कितना कम हो जाएगा 1/9, अगर 3 की जगह 4 होता तो 1/16 हो जाएगा, इसी का वर्ग होता जाएगा, जो यहाँ रहेगा गुना में वही नीचे वर्ग में लिखते जाएंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 25 हो जाएगा, 6 है तो यहाँ 36 हो जाएगा, 7 है तो 49 हो जाएगा। समझ आ गया, तो इतना गुना बल क्या होगा कम होगा। तो अब क्या करेंगे, इसी को थोड़ा मैं यहाँ लिख दें, शायद दिख न रहा हो, जो अब बल आएगा वो इस बल का कितना गुना कम हो जाएगा 1/9, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो 3 है तो यहाँ इसका वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 होता तो 16, 5 होता तो 25, यहाँ 6 होता तो 36, 7 होता तो 49, 8 होता तो 64, 9 होता तो 81, ऐसे कम होता जाएगा, ये सब 1 बटा करके रहेगा, और ये हो गया कौन एफ, ये वाला। ठीक, एफ डैश बराबर 1/9 और एफ का मान ये है, इसको हम यहाँ पे रख दें, ये रख दिया, 9 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक, भाग दे के देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो देखिए भाई 4 है, 9 से कटेगा नहीं, दशमलव हमने पहले लगा दिया, अभी हो गया 43। ठीक, 9 चौके 36, 9 × 45 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36, 9 × 45 ज्यादा हो जाएगा, तो 36 हो गया, कितना बचेगा 7, 7 बचेगा भाई। 43 में से 36
क्या करोगे, घटा दोगे, कितना बचा 7, 7 और 2 कितना हो गया 72, तो 9 अठे 72, खत्म हो गया। गुणे 10 पे क घात 9 घात, यानी बल इतना हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन। ठीक है, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। हमने कहा था ना कि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, उसके लिए दशमलव को बाएं दाएं खिसकाना पड़ेगा। तो देखिए दशमलव के बाएं कोई अंक है ही नहीं, तो दशमलव को अगर बाएं खिसकाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसी दशमलव को दाएं एक अंक खिसकाएंगे तो दशमलव पहले 4 आ जाएगा, तो क्या करेंगे, दाएं खिसका देंगे, इतना हो जाएगा। और जब दशमलव दाएं जाएगा तो उतना माइनस बढ़ेगा, तो एक अंक दाएं गया है तो 9 में एक माइनस जोड़ेंगे तो 10 पे कितना आएगा 8, कितना जाएगा 8। तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर आप 3 गुना करेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल इतना हो जाएगा। पहले वाले बल से देखिए क्या हो गया, कम हो गया, कितना कम हुआ 1/9। ठीक, अच्छा अब अगला देखिए, इसमें एक और इसमें है, और भाई तो हो गया भाई, देखिए 1/2 गुना कर दिया जाए तो 1/2 करेंगे, बीच की दूरी क्या करेंगे 1/2, तो दूरी बढ़ रही घट रही है, घट हो रही कम हो रही है, मतलब 5 था आधा हो गया, 1/2 का मतलब क्या हो गया आधा। तो बल बढ़ेगा घटेगा, बल बढ़ेगा घटेगा, दूरी घट रही है तो बल बढ़ेगा घटेगा, बल बढ़ेगा। 2 लोग मार करत हवा, उनके बीच के दूरी कम कर दोगे तो और तेज मार होने लगेगी ना, नहीं बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, दूरी घट रही है तो बल का हो जाएगा। तुम वहां हो हम यहाँ हैं, हम तुमको मारे हैं तो बल लगेगा, लेकिन तुम हमारे पास आ जाओ मारेंगे तो मुंह फूट जाएगा, तो दूरी कहाँ हो गई, कम हो गई ना। तो जब दूरी कम हो गई तो बल कहाँ हो गया, बढ़ेगा। तो यहाँ दूरी को रहा 1/2 हो जाए, 1/2 गुना, 1/2 गुना का मतलब क्या हुआ, जो दूरी है उसमें 1/2 से गुणा करोगे तो उसका आधा हो जाएगा, तो दूरी कम हुई, जब दूरी कम होगी तो बल का होगा। अब कितना बढ़ेगा, अब कितना बल बढ़ेगा देखिए, यदि बीच की दूरी, यदि बीच की दूरी कितनी हो जाए 1/2 हो जाए, ठीक है, बीच की दूरी कितनी हो जाए 1/2 हो जाए, 1/2 का मतलब समझ रहे हैं आधा। तो जब दूरी आधा होती है तो बल कितना बढ़ता है 4 गुना, बल कितना बढ़ेगा 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 2 है ना तो बल कितना बढ़ गया 4 का, सॉरी 4 का स्क्वायर बढ़ गया। अगर यहाँ 3 होता तो 9 बढ़ जाता, 4 होता तो 16 बढ़ जाता, 5 होता तो 25 बढ़ जाता। यहाँ बल बढ़ेगा गुना में बढ़ेगा, और यहाँ बल 1 का गुना क्या होगा कम होगा, क्योंकि यहाँ दूरी बड़ी हो रही है तो बल कम हो रहा है, यहाँ पर दूरी कम हो रही है तो बल क्या होगा ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, जितना यहाँ बटा में रहेगा उसी का वर्ग करते जाइए, उतना गुना बल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 हो गया, और एफ का मान पहले से पता है यहाँ निकाल लिया गया, ये मान यहाँ रख दीजिए, तो 4.32 गुणे 10 पे 9, ठीक है। अब 4 का गुणा कर दो, तो देखो 4 दूना 8, 4 तिया 12, हासिल 4 चौक 16 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 10 पे बल बढ़ा कि घटा, हाँ पहले बल इतना लग रहा था, अब बल देखिए इतना लगने लगा, तो बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, बल का हो गया बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम हुई है, दूसरा जो प्रश्न है उसके अनुसार दूरी क्या हो रही है कम हो रही है, और ये वाला जो प्रश्न है इसके अनुसार दूरी क्या हो रही थी ज्यादा हो रही थी। तो दूरी जब ज्यादा हुई तो बल घट गया, दूरी कम हुई तो बल बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और भी तमाम क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के होंगे, फुल एनसीईआरटी कराया जाएगा आपको। ठीक, तो एक एक टॉपिक करके हम लोग चलेंगे, फिलहाल आज के लिए हम बस इतना
ठीक है, फिर अगले टर्म मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।